सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। नॉर्मलाइजेशन एक हकीकत है या मजाक है, यही चीज़ आपसे डिस्कस करने या आपको बताने में आया हूँ। परंतु इससे पहले आप सब कैंडिडेट जो सफल हुए हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारक, और जो सफल नहीं हो पाए उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपना दिल छोटा ना करें। अभी बहुत मौके आएंगे और हो सकता है इसमें सफल होते तो शायद उनकी ड्रीम पोस्ट ना मिलती, अगली बार वो ड्रीम पोस्ट ले। क्योंकि ये सोचकर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, आपको भी याद आता होगा, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक राजा हार के गुफा में छिपा था, तो मकड़ी उसने देखी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं पा रही, 6 बार नहीं पहुंची लेकिन 7वीं बार पहुंच गई। तो भाई जब एक मकड़ी पहुंच सकती है, राजा ने सोचा तो मैं क्यों नहीं, वो भी गया, जीता और अपना राज प्राप्त किया। ऐसे ही आप भी हिम्मत मत हारो, आप भी ज़रूर सफलता प्राप्त करोगे और अपनी ड्रीम पोस्ट प्राप्त करोगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। देखो आप सबको भी पता है, मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं माइनस में कितने मार्क्स गए, किसी के -70, किसी के -100, किसी के 10, किसी के 20, और एक और हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि किसी के 421 तक। अरे यार 421 माइनस, मान लो 200 नंबर का भी पेपर हो तो 421 माइनस कैसे आ सकते हैं? सारे क्वेश्चन भी गलत कर देगा आदमी तो भी 50 माइनस में ही तो आएगा, 421 कैसे? और एक और चीज़ है भाई, माइनस में तो पहली चीज़ जचती नहीं, और फिर -421 कहीं ना कहीं तो एरर है, कहीं ना कहीं तो गलती है। लेकिन ये गलती क्यों हुई? बच्चों के साथ खिलवाड़ ही तो है, जो इतनी मेहनत करते हैं, जो इतने सपने संजोते हैं, उनके साथ ऐसा मजाक गलत है। और मैं ये सोचते सोचते रात को सोया, सवेरे पार्क में गया तो अपने दोस्तों से बात की, वहाँ तो सब हैरान कि -421 और माइनस। एक प्रोफेसर साहब भी वहाँ देख के बड़े परेशान हो रहे थे कि माइनस मैंने इतने पेपर सेट किए, इतना सब हुआ कैसे? ये सब एक नॉर्मलाइजेशन की ही कमी है, उसके या तो फॉर्मूले की कमी है या पेपर सेटिंग की कमी है। देखो 2018 में भी यही फॉर्मूला था, जब नॉर्मलाइजेशन हुआ किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन 2019 में क्यों? क्योंकि ये 3 शिफ्टों में ये भी पेपर हुआ था, 15, 16 और 18। 15 16 तो ठीक है, मिलती जुलती शिफ्ट है, लेकिन 18 अरे वाह, बहुत ईजी आई। अब नॉर्मलाइजेशन तो फिर उसी हिसाब से होना था, बट नॉर्मलाइजेशन में माइनस और फिर मैक्सिमम से ऊपर मार्क्स, ये बात नहीं जचती। चलो ठीक है, वो उनका एक फार्मूला, अपना ही फार्मूला है, बट जो पेपर सेट करते हैं उनको सोचना चाहिए कि वो इस हिसाब से पेपर सेट करें ना, कि भाई सबके देखो 19-20 तो चलता है, एक स्टैंडर्ड रखे ना बराबर का। पेपर कितने हैं, स्टैंडर्ड तो बराबर का रख सकते हैं। और उसके बाद अगर वो और ज़्यादा डीप तक सोचे तो 3-4 लाइनें लगा ले बुक्स की या क्वेश्चंस की, भाई ये वेरी इजी, ये इजी, ये मॉडरेट, ये टफ, जितने जितने जिसमें से लेने, हर एक में 5-5 लेने हैं, 6-6, 10-10, इजी मॉडरेट लेते जाएं, करते जाएं, अपने आप ही कॉल हो जाएगा। और फिर वो इतनी मोटी मोटी फीस लेते हैं या सैलरीज ले रहे हैं, तो ये इतनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी से काम क्यों, इतना डिफरेंस क्यों? उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ये मुझे लगता है ये प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। और जब ये प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग लिटिगेशन के लिए जाएंगे, और लिटिगेशंस तो आप समझते हो लाखों लोगों का कैरियर बर्बाद नहीं होगा तो डिले तो ज़रूर होगा। देखो अब 2019 का कोर्ट केस डला है, तो उससे सिर्फ 2019 वाले ही नहीं सफ़र करेंगे, 2020, 21 रोज के 2022 वाले भी करें। और इससे सबसे बड़ी बात, जिनकी ज्वाइनिंग अब आनी थी उनकी ज्वाइनिंग पता नहीं कब आएगी। अगर ओवरऑल देखो तो सबको कितना नुकसान है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सब नहीं चाहिए। और फिर देखो भारत देश तो एक इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों का देश है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना यहीं हुए, डॉक्टर अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, सब इंडिया से हैं, इतने बड़े ब्रेन हैं, तो फिर उसके बावजूद ऐसा क्यों? मान लिया नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में भी कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ बनती है, कोई ना कोई गलती होती है, तो उसको अमेंड तो किया जाना चाहिए, अमेंड तो हो सकती है ना चीज़, तो इसमें भी कोई ना कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए या उस पर लेना चाहिए कि इसमें गलती नहीं है या कुछ है, अपनी गलती छुपाएं। भाई है तो उसको ठीक करो। और कोई भी गलती सुधारने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों की सजेशंस लो। एक और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हमें हमेशा ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्ट रहना, पेसिमिस्ट नहीं रहना, घबराना नहीं है, हमेशा उत्साहित रहना है, हतोत्साहित नहीं रहना। एक सफल इंसान वही है जिसको ज़िंदगी में कभी ना कभी असफलता मिली है। हर बड़े इंसान को कहीं ना कहीं असफलता ज़रूर मिली है, इसलिए उससे घबराए बगैर आप हिम्मत करो, मेहनत करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए आपको कभी भी पेसिमिस्ट नहीं बनना, ऑप्टिमिस्ट बनना है। हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है।
जैसे एक आपने बहुत फेमस कहावत सुनी होगी कि 2 persons सी फ्रॉम द सेम बार्स, वन सी द मड एंड अदर सी द स्टार्स। भाई एक ही बार से जब बाहर देख रहे हैं, एक ऑप्टिमिस्ट तो देखता है कितने सुंदर सितारे हैं, कितनी ठंडी हवा आ रही है, सामने कितना प्यारा कमल का फूल खिल रहा है, लेकिन दूसरा आदमी सोचता है यार कितना बाहर अंधेरा है, कितनी बाहर मिट्टी है, धूल है। तो अपनी अपनी सोच है, इसलिए अपनी सोच को ऑप्टिमिस्ट रखना है, पैसिमिस्ट नहीं। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, आप सफलता से पीछे नहीं हो सकते। एसएससी को भी अपनी इस जो फॉर्मूला बनाया है नॉर्मलाइजेशन का, उसमें सुधार करने के लिए हर एक से सजेशंस लेनी चाहिए। एक बंद कमरे में बैठ के अब इस फॉर्मूले को अमेंड करने की बजाय आप ओपन सजेशंस लो, और उस सजेशंस में गांव के लोगों को अभी योगदान होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, देखो 65% से ज़्यादा लोग गांव में बसते हैं, और गांव में बहुत ब्रेन है जो कि ड्रेन हो रहा है, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो उनका ब्रेन ड्रेन क्यों करें, उनका भी लो। इससे मुझे एक घटना याद आती है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार BSNL वाले गाँव में तार डालने गए अंडरग्राउंड। वो सुबह 9 बजे स्टार्ट हुए और पसीनों पसीन गर्मी के दिन उनसे अंडरग्राउंड वायर नहीं डल पा रही थी। सामने एक ताऊ बैठा था गेट पे, वो इनको देखता भी रहे, मुस्कुराता भी रहे। वो 2 बजे लंच के लिए जाने लगे तो ताऊ की ओर देख के थोड़े परेशान कहा, ताऊ वीरर नोज वेयर द शू पिंचेस, हमें पता है हमारी क्या तकलीफ है, आप तो मुस्कुरा रहे हो, हमारी हालत देखो स्वेस। बोला जाओ बेटा कोई नहीं, तुम पढ़े लिखे हो, लंच कर आओगे ना, फिर बात करेंगे। वो चले गए लंच पे। जब वो लंच से आते हैं तो देख के हैरान परेशान और खुश भी होते हैं कि जो वायर वो इतने पसीने पसीन होके मेहनत करके इतने लोग नहीं डाल पा रहे तो डली पड़ी है, ये क्या। और ताऊ वहीं बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। ताऊ से उन्होंने पूछा भाई ये क्या। ताऊ बोला भाई ये गांव का दिमाग है, कुछ भी ना है, कोई जादू नहीं है, दिमाग की बात है। बोले भाई ताऊ बता तो दे कैसे करे। बोला कुछ भी ना, मैं अपने स्टोर में गया, चूहा पकड़ लाया, उसकी पूंछ के तार बांध दी, चूहा छोड़ दिया, वो दूसरी ओर निकट गया, खोल लिया, डल गई तार। 2 मिनट का काम 10 घंटे लगा दिए तुमने। तो भैया ये है, पता नहीं कौन कितनी अच्छी सजेशन दे दे, सबसे ओपन सजेशंस लेनी चाहिए। और जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो ये जो माइनस में मार्क्स आ रहे हैं लोगों के, भाई सब कुछ भी गलत है, किसी का कुछ भी नहीं है तो 0 से नीचे क्यों, 0 दे दो ना। जिसका 0, क्या वो सफलता प्राप्त कर सकता है? नहीं। तो आप उससे माइनस में क्यों लेके जाते, अपना मजाक क्यों उड़वाते हैं। और किसी के मान लो मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं, उसमें 230 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं, व्हाट इज दिस। क्या अगर आपको सिर्फ काउंटिंग लिखने के लिए दे दें और आप सही लिख के 200 से ऊपर मार्क्स आ सकते हैं? नहीं। तो ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए। और ये चीज़ जिस दिन भी किसी समाज सेवी एडवोकेट की नॉलेज में आ गई कि इस ढंग से माइनस मार्क्स आ रहे हैं या मैक्सिमम से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो वो ज़रूर मुझे लगता है PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ज़रूर डालेगा। और महोदय जज भी उसकी बात से संतुष्ट होकर ज़रूर कोई ना कोई ऐसा आदेश देंगे जिससे गलती ना हो और बच्चों को भी परेशानी ना हो। और बच्चों अच्छे ढंग से तैयारी करो, आगे लग जाओ, सफलता प्राप्त करो। थैंक यू।